चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग वॉज। इनकम और एक्सपेंडिचर का जब भी क्वेश्चन आता है आप एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए हो सके तो IES। I is equal to E plus S। I for income, E for expenditure, S for saving। इनकम किसी आदमी का क्या होता है? उसका खर्च और उसका बचत। कितना खर्च किया उसने, कितना बचाया, यही दोनों मिला के तो ही इनकम होता है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस आदमी का मंथली इनकम कितना था? 13,500। ठीक है। और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना था? 9,000। यहाँ पे 9,000 लिख देते हैं। यहाँ से हम सेविंग्स निकाल लेंगे उसका कितना? 4,500, 4,500। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 14%। 14% से बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा? 13,500 इंटू 114 डिवाइडेड बाई 100। देखिए आप ये देख के घबराइए मत कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे पार्ट देखते हैं, कैलकुलेशन पे बाद में आएंगे, इस पे आगे पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 9,000 था, 9,000 इंटू 107 बाई 100। 7% से इंक्रीज किया तो 107 बाई 100 लेंगे। अब इसको जल्दी से कैलकुलेशन करने का तरीका सीखिए। 114 को मल्टीप्लाई कर 135 से कैसे करेंगे? 114 5 से 570 है ना, 570 का जीरो हाथ में 57। 114 दिया 442, 442 आप प्लस 57 499, 499 का 9 हाथ में 49। 114 का 14 आप 49, 153। एक दिन में तो नहीं होगा ये कैलकुलेशन आपसे, आपको लगातार इस तरह से 3-3 डिजिट का मल्टीपल लेके सीखना पड़ेगा और ये रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं कि हम आज बैठ गए और आज ही कर दिए। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ गया? 115,390। ये इज इक्वल टू 107 गुने 9 मतलब कितना होता है? 7×9 963। ठीक है। यहाँ से 2 जीरो गया, 1 जीरो बचा, 9630 प्लस सेविंग्स। अब मुझे पता है कि सेविंग्स जो होगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें कि सेविंग कितना होगा, हमने इसको लिया फिर उसको इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ये आंसर लाएंगे, नहीं। एग्जाम के में क्या करेंगे, डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 90 देखिए इसका दोनों पार्ट कितना है? 90, 90 में से 30 गया कितना होगा? 60। तो इसका लास्ट का दो पार्ट तो 60 होने वाला है। अब ये बचा 3। ठीक है, ये 6 है, 13 में से 6 गया 7। अब ये 13 लिया हमने तो इसको ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 गया तो 5। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद होगा। 5760। अब बोल रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग बस, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेविंग्स में? 4,500 था, 4500 5700 हो गया, कितना बढ़ा? 1260। तो 1260 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे? 4500 पे। शुरू में 4500 तो था, वही तो इंक्रीज पूछ रहा है आपसे, इंटू 100 करेंगे। फिर कैलकुलेशन का देखिए पार्ट आगे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें भी वैसे ही सॉल्व करेंगे बहुत फास्ट। ये गया। अभी देखिए मेरे को समझ में क्लिक करना चाहिए कि जो 6 2 8 1 9 और ये 9 पंचे 45, मेरे को दोनों 9 से कट रहा है। 9 पंचे 45, 9 एका 9, 3 6 9 चौके 36। ठीक है। 140/5 इसको यहाँ से कट कर देंगे 28 टाइम्स में, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोल रहा है। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन कश्यप सैलरी इज। इन इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं मोर और लेस वाले में, इसमें क्या करना है आपको? पहले 20% पकड़ना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 20% मोर है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। दैन हमेशा क्या होता है? नीचे। तो कश्यप, इस ये सैलरी कश्यप का हो जाएगा। तो तुलसीराम का सैलरी कितना हो जाएगा? कश्यप का अगर आप 5 ले लिए तो तुलसीराम का आपको लेना पड़ेगा
5 + 1 मतलब 6। इफ़ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी, मतलब तुलसीराम की बात करते हैं अब हम। तुलसीराम का जो 4% है, 4% का वैल्यू कितना दे दिया है 720, तो उसका फुल सैलरी कितना हो जाएगा 100%, मतलब 720/4 × 100। देखिए एग्ज़ाम में आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 18 टाइम्स में कटेगा, उसका सैलरी कितना हो जाएगा 18,000। ओके, अब आपको कश्यप का सैलरी पूछ रहा है। अब आपने जो पहले से निकाल के रखा है, तुलसीराम का 6 का वैल्यू है और कश्यप का 5। अब 6 का जो वैल्यू है वो है 18,000 है, ठीक है। आपसे 5 का पूछ रहा है, तो 18,000/6 × 5, ठीक है। 18,000/6 कितना होता है 3,000। 3,000 और 3,000 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 15,000। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कैलकुलेशन का जो पार्ट है, हम आपको उस कैलकुलेशन का सेपरेट वीडियो लाएंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशंस जो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बेटर दिखाएंगे कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। अभी आप इन कैलकुलेशंस पर ध्यान मत दीजिए, अभी क्वेश्चंस पर देखिए, क्वेश्चन को देख के समझिए क्वेश्चंस हम लोग करते कैसे हैं और बेसिक फंडा। कैलकुलेशन तो क्या है ना कि पार्ट वाइज जैसे जैसे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को समझते जाएंगे, कैलकुलेशन उसके अंदर ही आ जाता है, हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, पहले सैलरी को कुछ 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि इसे डिक्रीज बाय 25%, 25% का डिक्रीज मतलब उसका 75% हो गया ना वो, इंटू 75%, एंड देन इट इज इंक्रीज बाय 25%। उसके बाद फिर वो कितना बढ़ा 25%। देन द न्यू सैलरी इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल सैलरी, कितना से होगा उसका डिफरेंस होगा, यही करना होगा हमको। तो करते हैं इसको हम। देखिए ये 100 से ये 100 तो गया ये हो जाएगा कितना 25 को 4 बार में, ये हो जाएगा 25 को 3 बार में, ठीक है। 125 दिया कितना होगा 375, तो 375/4 कितना हो जाएगा 4×9 36, 4×2 12, 3 0, 4 7 28, 92.75, ठीक है 93.75, मैंने गलती बोला है 93.75। अब यहाँ से देखिए, अगर ओरिजिनली आपने 100 माना था, अभी 93.75 है, तो कहने का मतलब कितना से डिक्रीज किया है ये 6.25, ठीक है। यहाँ से आप क्या समझ निकाल सकते हैं 6.25 इज लेस, उससे कम हुआ है। नहीं तो दूसरा मेथड और क्या कर सकते हैं आप इस केस में कि जब भी ऐसा कुछ इक्विवेलेंट रहे तो आप इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव कैसे निकलता है, किसी भी केस में आपको पता हो कि एक्स से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, प्लस वाई से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, प्लस XY × 100, यही तो होता है इफेक्टिव का फॉर्मूला। क्वेश्चन बोल रहा है सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%, तो हम ले लेंगे -25, एंड देन इट डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, +25, प्लस XY है, प्लस XY मतलब क्या x × y, 25 × 25, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो -25 × 25 / 100, ये होगा ना। ये से ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, शून्य, टोटल शून्य। ये माइनस कितना हो जाएगा 25 25 या 625, तो हो जाएगा आपको 625/100, ये हो जाएगा आपको 6.25, जो कि माइनस में है मतलब लेस। अब आप लगा लो, आपको जो इजी लगे, ये इजी लगे तो ये लगा लो, नहीं तो ये तरीका इजी लगे तो ये लगा लो, दोनों में से जिसको जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से हो गया क्वेश्चन 2 सॉल्व। देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपको एक ही बात बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। देखिए हमने कभी ये कहा ही नहीं आपसे कि आप क्वेश्चन को ना देखो, हमने क्या कहा इन बातों का ध्यान दो। हमने बोला कैलकुलेशन अच्छा रखना है आपका, कैलकुलेशन सीख लेंगे, सिंप्लीफिकेशन सीख लेंगे आने वाले कुछ समय में, ठीक है। और ये रातों रात नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और टाइम हम देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 15%, हिज सेविंग्स विल बी। इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला फिर से पुराने क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या ले लेंगे, IES, आई इज इक्वल टू ई प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ऊपर के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, 75% सब सी अननोन है, सब चीज़ अननोन है इसमें, सब अगर अननोन है तो इनकम को ले लेंगे क्या 100, ठीक है, और एक्सपेंड जो करता है वो 75%, तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 75%, तो पहले केस में जो सेविंग्स होगा वो 25% होगा। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, अब इनकम इंक्रीज हो गया 120 एंड ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 15%, एक्सपेंडिचर को कितना से इंक्रीज कर दिया है 15%, 75 इंटू 15 115 बाई 100, तो उसमें आपको ये पूछ रहा है कितना सा उसका सेविंग्स इंक्रीज करेगा। देखिए फिर से कैलकुलेशन की बात आ गई और हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो उसको काट लेंगे, 75 25 तिया 75, 25 चौके 100, 115 तिया कितना होता है 345, 345 बटा 4, 4 अट्ठे 32, 2 5, 4 छक्के 24, 1 0, 4 दूनी 8, यही तो हुआ। अब 86.25 120 तक जाना है, 20 उधर हो गया, 18.75 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 100 के ऊपर जो जाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 उधर, दिमाग में देखिए कैलकुलेशन का तरीका बताते हैं, 20 उधर और 13.75 इधर, तो 33.75 हो जाएगा। ये कैसे किया हमको ये समझाते हैं आपको। हम क्या बोले कि 120 में से ऑलरेडी इतना ले चुके हैं, ठीक है, हमको राउंड ऑफ में क्या हमें दिखता है 100 के ऊपर, 100 के ऊपर कितना है ये 20 है, 20 दिमाग में रखेंगे कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं 20 है, ठीक है। अब उस 20 में यहाँ से 86.25 से 100 तक जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा 86 में 14 जाएंगे तो हम 100 तक जाएंगे, लेकिन 2.25 ऑलरेडी ले चुके हैं तो 13.75 ही तो जाएंगे। तो दिमाग में ही ये सब कैलकुलेशन हुआ, सब मेंटल कैलकुलेशन, 13.15 13.75। तो ये जो पूछ रहा है कितना का इंक्रीज हुआ है 25 8 33, तो 8.75, 8.75 इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाई 25 इंटू 100, यहाँ से ये हो गया 0.75 इंटू 4 हमेशा 3 होता है, और 800 के 32, 32 प्लस 3 35, आंसर ये होगा। कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी आप क्वेश्चन के बेसिक फंडा को समझिए, कैलकुलेशन मेरे साथ पढ़ते पढ़ते करते आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। If he saves 4,500 per month, which is equal to half of the balance after spending on food and transport, then his monthly salary is। आप सैलरी को 100 ले लीजिए, टोटल सैलरी मान के चलिए कि उसके पास 100 रहा होगा, ये यहाँ से सिलेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उसका सैलरी हम ले लेंगे 100। उसने स्पेंड कितना किया, जो खर्च किया है उसका इनकम आई बराबर 100 है, जो एक्सपेंडिचर है उसका वो फूड पे कितना किया है, तो फूड का ले लेंगे 40%, मतलब 40% फूड पे किया है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग होगा, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है उसका 60, बस 100 इनकम है 40 फूड पे, रिमेनिंग 60, उसका 1/3 किया है किस पे ट्रांसपोर्ट पे, तो यहाँ से ले लेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे कितना हो जाएगा 20 खर्च किया, फूड पे 40 खर्च किया, जो 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 स्पेंड किया उसको सर्कल करते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पे 20 खर्च किया, ही सेव्स 4,500 पर मंथ। अब 40 बीस 60 में 40 कितना सेव किया, तो सेव जो किया वो है 40, ये 40 का वैल्यू दे दिया आपको 4,500, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद का ही आधा बचा पैसा है।
ठीक है। तो फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया उसको, 40 का वैल्यू ही तो 4500 है, विच इज इक्वल टू हाफ। और ये जो सेविंग्स है ये क्या है, हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे 4500 है, इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 9000। क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो 40 आपने लिया इसका वैल्यू है 9000। आपको क्या पूछ रहा है, मंथली सैलरी। मंथली सैलरी आपने कितना लिया है, 100। तो 40 का वैल्यू कितना है, 9000। तो 9000 डिवाइडेड बाई 40 गुने 100। देखिए यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर आ गया आंसर कैलकुलेशन का, तो डायरेक्ट करेंगे 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। हमेशा इस साइड को काट के जितना मैक्सिमम से काट सकते हैं काट दीजिएगा, बेटर होगा उतना। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 2 45 जा। अब जीरो को छोड़िए, जीरो आप क्वेश्चन में एग्जाम में वेस्ट मत कीजिए जीरो में टाइम। आप जीरो क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शन से देख सकते हैं। 45 पंचे 40 पंचे 200, 5 पंचे 25, ठीक है 225, उस पर जीरो बताइए तो कितना हो जाएगा, 22,500। इसका आंसर हो जाएगा आपको 22,500। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while Shyam saves 22%. If both get the same salary and Shyam saves 1540, what is the saving of Ram? अब आपको पता है कि राम का 14% का सेविंग और श्याम का 12% का सेविंग दोनों सेम है। दोनों का सैलरी हम क्या ले लेते हैं, दोनों का सैलरी सेम है तो दोनों का सैलरी 100 ले लेते हैं। राम का भी हमने ले लिया साइड में, श्याम का ले लिया। राम का 100 ले लिया, श्याम का भी 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा इनकम। ठीक है, जो सेव्स करता है राम कितना, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। राम 14% करता है, श्याम कितना करता है, 22% सेव करता है। तो राम का एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, इनकम में से सेविंग गया वही तो एक्सपेंडिचर बचता है। राम का सेविंग हो जाएगा 86 और श्याम का सेविंग हो जाएगा आपको 78। ठीक है, श्याम सेव्स 1540। अब जो 22 का वैल्यू है वही तो 1540 है। व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, राम का सेविंग पूछ रहा है। हमें एक्सपेंडिचर निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें, हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है। ये जो 22 का वैल्यू है यही आपको कितना है, 1540। 11 दूनी 22, 11 एकान 11, 4 4 11 44। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। राम का सेविंग पूछ रहा है, राम का सेविंग 86 है। 2 का वैल्यू कितना होगा, 140। तो 86 पूछ रहा है आपसे, 140 डिवाइड बाई 2 इंटू 86। यहाँ से 2 70, 7 के पहले इसके 2, हाथ में 4, यहाँ से निकाल लीजिए। नहीं देखिए यहाँ हमने एक मिस्टेक किया, हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। अगर राम का सेविंग पूछ रहा है तो मतलब 14 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये स्टेप कट होगा। कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 2 इंटू 14। ओके, तो 70 जा, 14 सत्ते 98, 980, 980 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दिमाग डाइवर्ट होना अलग बात है, लेकिन जल्दी से कैच करना भी अपने आप में एक बात है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपने किया, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया, आपने एक्सपेंडिचर निकाल के रखा, आपको कोई यूज नहीं आया एक्सपेंडिचर का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ पढ़ के देखते रहना है, बार बार इस पे आना है, हमें निकालना क्या है, आपका टारगेट क्या है क्वेश्चन के एंड में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अरविंद स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। His income is increased by 20% and he increased expenditure by 10%. Then the increase in savings in percentages. अब आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, इसको वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 75% ऑफ इनकम, अरविंद का जो इनकम है, जो आई होता है वो क्या होता है, E+S, IES।
उसका इनकम कितना ले लेते हैं हम, मान के चलो इनकम ले लिया हमने 100, 75% ऑफ द इनकम को वो स्पेंड करता है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना है 75%, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा उसका 25। हिज इनकम इज इंक्रीज 20%, इनकम उसका इंक्रीज किया, अब इनकम उसका कितना हो जाएगा 120, एंड हिज इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 10%, 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा है 75 प्लस 7.5। देखिए 10% किसी का क्या होता है, डायरेक्ट एक पॉइंट बीच में डाल देंगे, यही तो 10% होता है। तो इस केस में 75 प्लस 7.5, तो 75 7 82.5 हो जाएगा 82.5। अब आपको पता है कि 82.5 से 120 जाना है, तो 100 के ऊपर 20 और 100 के नीचे कितना है 17.5, 37.5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, मैं इसको ये इरेज कर देता हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 37.5, तो कितना परसेंटेज निकला, 25 था पहले 37 हो गया, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 25 गुने 100, क्या डायरेक्ट 12.5, तो 2 बार में जाएगा 25 होता है और 2 50, तो इसका कितना हो जाएगा 50% से इंक्रीज किया है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप क्वेश्चंस जो भी हमने किया अभी तक, सब क्वेश्चंस को एक नोट्स में, एक नोटबुक पे सब क्वेश्चंस को लिखिए, सब आंसर्स को लिखिए, उसका तरीका समझिए वो क्वेश्चन बनता कैसे है। पॉइंट नंबर 1, तरीका समझने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन, जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। वीडियो में करने में, आपको पढ़ाने के टाइम करने में, आपको एक्चुअल करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप एक्चुअली कर रहे होते हैं ना, तो आपको सारा कैलकुलेशन ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके सोच के अंदर चल रहा होता है, और कुछ बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसको आप स्किप कर देते हैं, और करना भी चाहिए एग्ज़ाम में। हर बात को, हर चीज़ों को लिखना पेपर पर ज़रूरत नहीं होता है, आप कुछ चीज़ों को स्किप करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वो उससे आपका टाइम बचेगा, आप कंपटीशन में वैसे ही बहुत आगे चले जाओगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें कम करते हैं। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। अभी ए जो है, ये लिया, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक, ये ऊपर, हाँ, मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू ₹40,000, तो यहाँ पे ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 40,000। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी, और ऐसा करने पे दोनों का सेविंग्स सेम होता है। इफ़ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम देन द सैलरी ऑफ ए इज पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 85% स्पेंड करता है तो सेव कितना करता है 15%, तो 15% का मतलब क्या 0.15 ऑफ ए, एंड बी कितना करता है 95% को सैलरी स्पेंड करता है, मतलब बचाता है कितना है 5%, 0.05, यही तो सेम है ना सेविंग्स। तो ये इज इक्वल टू 0.05 बी, ये 3 टाइम्स में जाएगा, मतलब ए बाई बी जो है हमने क्या निकाला, बी बाई ए इज इक्वल टू 3, और बी प्लस ए हमको दिया हुआ है, इन द सैलरी ऑफ ए पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ए का सैलरी पूछ रहा है, तो बी को रिप्लेस कर देंगे ए से, बी इज इक्वल टू 3 ए प्लस 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ए का वैल्यू कितना दे दिया 40,000। आप ए निकाल लीजिए डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन ए, ठीक है। कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकें, जितना फास्ट कर सकें, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ सकें। देखिए ये इन क्वेश्चंस में ना, जब आप आगे बढ़ते हैं आपको बहुत समय मिल जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। आपको थर्ड नंबर पता नहीं है, 2 नंबर का परसेंटेज दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, थर्ड नंबर जो कि यहाँ पे लिख लीजिए, थर्ड नंबर जो होगा वो होगा 100 ले लीजिए आप। 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आपने सी मान लिया है, तो आप ले लेते हैं ए बी सी, सी आपने ले लिया 100, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 30% लेस है,
मतलब फर्स्ट नंबर है 70, सेकेंड नंबर 37% है, तो सेकेंड नंबर है आपका 63। हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, दैन द फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट रह जाएगा 70, और सेकेंड नंबर कितना कम है इससे, साथ ही तो कम है, 7/70 इंटू 100, देखिए कितना आ जाएगा 10%। समझ रहे हैं? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है कि आपको थर्ड नंबर अननोन है, डायरेक्ट उसको 100 लेके बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो 5/4 इज, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है। 5/4 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा समय नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5/4 एज ए परसेंटेज इंटू 100 लेंगे, ये हो जाएगा 25 टाइम्स 25 5 से 125% हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट, वो कितना है। आपको दे दिया है बॉयज इज टू गर्ल्स 3:2। आपको दो ही तो वैल्यू है, एडल्ट नॉन एडल्ट। 20% ऑफ द बॉयज, 20% कितना होगा, 20×60 0.6, एंड 25% ऑफ गर्ल्स मतलब कितना होगा, 25×2 = 50 0.5। ये है एडल्ट। नॉन एडल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4, यहाँ हो जाएगा 1.5। देन द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 2.5, 24 और 15 39 39, 3.9 आउट ऑफ कितना, टोटल स्टूडेंट तो आपने 5 लिया है, 3.9/5 इंटू 100, 5 20 39 2 कितना होता है 78% हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। रेशियो का रेशियो दे रखा था, एडल्ट निकाला, नॉन एडल्ट निकाला, परसेंटेज निकाला, हमने वही तो किया। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर्स, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। If 20% of the smaller number added to 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is, दो नंबर का रेशियो कितना दे दिया 2:3। 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 20% कितना 20×2 = 40 0.4, तो 0.4 नंबर तो आपको पता ही नहीं है, नंबर x ले लो, इज एडेड टू 20, ये हो गया 20, इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर, 10% कितना होगा 3 का 0.3, ओके, तो 0.3x एंड 25, ये हो जाएगा 25। देन द स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है 2x, यही आपसे पूछ रहा है, तो 0.1x जो होगा यहाँ से 5 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 5/0.1 इन जो भी है 5/0.1, तो ये वो 0 हो जाएगा, तो 50, x हो गया 50। तो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर कितना है आपका, स्मॉलर नंबर 2 है, तो क्या करेंगे 2x, ये तो स्मॉलर नंबर था, x 50 था, 2x कीजिए 100। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बताने के टाइम आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है कि हमने उतना प्रैक्टिस किया ही नहीं मैथ्स का, कभी मैथ्स का कंसेप्ट तो जान लिया थोड़ा बहुत, प्रैक्टिस ही नहीं किया। और किसी को कैलकुलेशन अच्छा है, किसी का तो कंसेप्ट ही उसका गोल है, तो वैसा नहीं होना है, सबका बैलेंस लेके चलना है, सबको एक साथ लेके चलना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class, the number of girls is 20% more than that of boys. The strength of a class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to that of girls is, हाँ आपको पहले भी बोल चुके, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मोर और लेस का है ना, तो आप रेशियो लिखना सीखिए। 20% का मतलब कितना होता है 1/4,
5। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉय। दैन हमेशा नीचे होता है, मतलब आपने बॉय को 5 ले लिया है, अगर बॉय को 5 लिया है तो गर्ल्स आपको ऑटोमेटिक 6 आ जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 66। अब आपको पता है कि आपने बॉय और गर्ल्स का रेशियो ले लिया है 5, 6, इन सबको मिला के 66 है, ठीक है। तो 11 का वैल्यू ही तो 66 है। इफ 4 मोर गर्ल्स है एडमिटेड, तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 55, ये हो जाएगा आपको 66। इसको कैंसिल कर दें, इसको ये तरीके को बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अभी हम पहले, अभी ये देखिए 11 का वैल्यू ही तो 66 है ना, तो 11 6 जा 66, तो 5 छक्के 30, 6 छक्के 36, यह आ गया। 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, गर्ल्स अब हो गई 40। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स 3/4। आंसर ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिएगा रिपीट मोड में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ द सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर क्या होगा, x माइनस वाई इज 15% ऑफ देयर सम, मतलब 15% ऑफ देयर सम x प्लस वाई। यहाँ से x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15/100। और ऐसा जब भी इस टाइप का इक्वेशन आएगा ना, x माइनस वाई ऊपर हो एक्स प्लस वाई नीचे हो, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लग सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये पूरे जो न्यूमरेटर होता है हम उसको a मानते हैं, पूरा डिनोमिनेटर हम उसको b मानते हैं। उस केस में क्या करते हैं, अगर हम a प्लस बी बाई ए माइनस बी करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 2a/2b, जो कि 2 कट के a/b आता है। तो यहाँ पे x/y आएगा। देखिए आप क्वेश्चन खुद से करके देख लीजिएगा, x माइनस वाई है प्लस एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो 2x आएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई कीजिएगा तो 2y आएगा, यहाँ से 2 कर जाएगा, x पर आ जाएगा, तो x/y। उसी केस में इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 100 + 15 कितना हो जाएगा आपका 115। 100 - 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है। 5 17 जा 85, 5 23 जा 115, 23/17 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप नया चीज़ सीखने को आपको मिला है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कोई भी इस इक्वेशन में रहेगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो x/y होता है वो उसका वैल्यू, ठीक है। अगर ऊपर नीचे एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,11,250। The ratio between women and men is 43:50. If there are 24 literate among men and 8% literate among women, the total number of literate person in the town is। पॉपुलेशन दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है, कितना लिटरेट है, तो टोटल लिटरेट ही आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मेन 43-40 दिया हुआ है। अब जो भी पॉपुलेशन है कितना है 311,250, इसमें से कितना है, वुमेन का पॉपुलेशन जो है वो है 43 एंड मेन का पॉपुलेशन कितना है 40। इफ देयर 24% लिटरेट अमंग द मेन, 24% लिटरेट अमंग द मेन, तो 24 चौके 96 मतलब 9.6 एंड 8% लिटरेट अमंग द वुमेन, मतलब 8% इसका 43 का 8 24 का 4 हाथ में 2 8 चौके 32 2 34, ठीक है 3.44। देखिए ये आपको जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24% बोला है अमंग मैन, 24 चौके 96, 40 का 24% 9.6, और 43 का कितना बोल रहा है 8%, मतलब उसका क्या निकालना है आपको, ये 8 24 के 4 हाथ में 2 8 चौके 32 2 34, 3.44, वही तो 8% होगा ना उसका। यहाँ तक क्लियर हो गया।
टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन कितना हो जाएगा 9.6 और 3.44, ये निकाल लीजिए। 4 0 और 12 13 13.04। आपको पता है कि जो 40 + 43 83 का वैल्यू कितना है? 83 का वैल्यू आपने माना है 311250, आपसे 13.04 पूछ रहा है, ठीक है। 311250 डिवाइड बाई 83 इंटू 13.04। ये कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन पर जाइए भी मत, कैलकुलेशन आपको बाद में भी कभी भी सिखा सकते हैं। इसके आंसर यहाँ से निकाल लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 48,900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी मिक्सड विद 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, इसको एलिगेशन मिक्सचर्स के तरीके से भी कर सकते हैं कि एलिगेशन मिक्सचर भी हम लोग पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन चूँकि आ गया है तो उसमें ये लगा देते हैं। बहुत ईजी होता है कि 25% को हम लोग मिक्स करेंगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% हाइड्रोक्लोरिक बी मिक्सड विथ 60% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40%। तो यहाँ से ये करते हैं, यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, और यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। तो इसी रेशियो में ये आपस में मिक्स होगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4:3। इसको एलिगेशन और मिक्सचर के जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तो उसमें बहुत डिटेल में बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, उसके अंदर हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिल्कमैन मिक्स सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को यहाँ से कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रहा होगा, तो जो गेन किया है वो 25 किया है गेन, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 125, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि द ही इज सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस। देखिए 100 पे ही बेच रहा है, बेच तो 100 पे ही रहा है, मतलब मिल्क जो पूरा पूरी है वो 100 रुपये का है, लेकिन फिर भी उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। तो जब वो ये गेन करने के बाद सेलिंग प्राइस कितना, उसका टोटल एक्चुअल जो पानी मिलाया है वो पानी तो 25 ही मिलाया होगा ना। 100 तो पूरा का शुद्ध मिल्क है, अब वाटर कितना मिलाया 25, तभी तो ये गेन ले रहा है ना 125 का। आपसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर कितना हो जाएगा इसका 25 वाटर था और ओरिजिनल 100 मिल्क था, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 मतलब लास्ट ऑप्शन, ओके खत्म। तो देखिए, आप इन सब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा, तब तक हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। और कोशिश कीजिएगा सब वीडियोस को ध्यान से देख के नोट्स बना के उसको समझने का, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, आपको हमसे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप अच्छे से चैप्टर्स को समझ पाएंगे। धीरे धीरे हम और भी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।